बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि ईद का व्लॉग जो है वो मैं थोड़ा लेट पोस्ट करूँगी, तो 3 दिन बच्चे घर पे ही थे और आज स्कूल गए हैं, तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर करके तो आज ये व्लॉग डाल देते हैं। सुबह से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, हालाँकि मैं सुबह से उठी हुई थी और दोपहर में फिर मैं सोई हूँ और अब ये शाम का टाइम है जब मैं खाना बना रही हूँ। आज का जो मेन्यू है वो मैंने रखा था काबली पुलाव मटन का, उसके अलावा काशिफ़ ने बोला था मटन दो प्याज़ा खाना है उन्होंने, वो बनाऊँगी। खीर तो कल आपने देख लिया मैंने बनाई थी, साथ में क्रीम रोल्स बनाए थे और भी बहुत कुछ बनाया था। तो बस यही आज जो है वो मटन काबली पुलाव और मटन दो प्याज़ा बनेगा, साथ में तंदूरी रोटी। अच्छा जी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि पहले ही जो है ना वो देर हो गई थी, दोपहर का खाना मैंने बनाया नहीं और रात का ये सारा एहतमाम अब हो रहा है। तो बच्चों को ईदी तो मिलनी है कैश, लेकिन मैंने सोचा था इस बार मैं उनको ना ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी उनकी पसंद की खाने की चीज़ें जो है ना वो अच्छे से पैक करके और साथ में एक-एक खिलौना छोटा-सा जो भी अ, वो उनको मैं डाल के दे दूँगी। तो अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है और अंदर बैठ के जो है ना काम करने की ज़ारा जो है ना वो चीज़ें बहुत खींच रही है मेरे से। हर चीज़ उसको अभी पहले ही चाहिए, तो मैं किचन में ही खड़े होके ना ये चीज़ें पैक करती जा रही हूँ। साथ-साथ अपना काम कर रही हूँ और साथ-साथ एक-एक करके ये पैक करती जा रही हूँ और ताहा का पैक हो गया है गिफ्ट और ताहा को ईद पे वैसे भी कैश नहीं चाहिए था। उसने मुझे पहले ही बोला था कि मुझे कैश नहीं चाहिए और आप मुझे कोई गिफ्ट दीजिएगा, तो मैं उसको ये तो दे रही हूँ, लेकिन एक और चीज़ भी मैंने उसके लिए ऑर्डर की है, लेकिन वो डिलीवरी मेरी थोड़ी-सी लेट हो गई है। अब देखते हैं 1-2 दिन तक आ जाएगी, फिर मैं उसको दूँगी और फिर उसका जो है ना वो रिएक्शन मैं रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह। अब हो रहा है फैज़ी का गिफ्ट पैक और इनके अंदर जो है ना खाने-पीने की चीज़ें तकरीबन एक जैसी ही हैं और एक आध चीज़ ताहा की एक्स्ट्रा होगी या कुछ अलग होगा। बाकी तो एक जितनी और तकरीबन एक जैसी ही हैं। और जो ज़ारा है ना उसको उसके तो मैं 2 बैग्स भर के खाने के लिए चीज़ें लाई थी, लेकिन मैं उसको दूँगी नहीं। क्योंकि उसके हाथ में चीज़ दे देना मतलब हर एक चीज़ उस टाइम ही खोल के उसने रख देनी है टेबल पे। खानी तो उसने नहीं है, लेकिन खोल के उसने ज़ाया ज़रूर करनी है। तो अच्छा जी, ये मेरा ना गोश्त गल गया था तो मैंने कहा इसमें चावल डाल दूँ, अभी मेरा काम चल रहा है पैकिंग वाला। तो ज़ारा का मैं अभी आपको दिखाती हूँ छोटा-सा किया है क्योंकि बाद में मैं उसको दे दूँगी, लेकिन अभी सिर्फ़ क्योंकि सबको दे रही हूँ दोनों बच्चों को, तो उसको भी मैंने कुछ ना कुछ देना है, तो लेकिन उसका मैंने छोटा-सा 2-3 चीज़ें पैक की हैं, ताकि वो ज़ाया ना करे और बाकी चीज़ें उसकी अलग से साइड पे रख दी हैं। ये अब अंदर रखाती हूँ और दोबारा से खाने के ऊपर ध्यान देती हूँ। चले जी, ये काबली पुलाव ना वैसे मैं दावत में बनाना पसंद करती हूँ, जो हमारे घर में जो हंगेरियन वगैरह आते हैं ना, जिनको कम मसाले पसंद हैं, उनके लिए। लेकिन इस पर मेरा अपना भी दिल था, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। टेबल मैंने सेट की हुई है, ज़ारा तैयार है, फैज़ी तैयार है, सिर्फ़ इनके बाल बनाने हैं और काशिफ़ और ताहा अभी तक सो रहे हैं क्योंकि ताहा की तबीयत बेहद ख़राब है और काशिफ़ सुबह से उठे हुए थे, बल्कि रात भी सोए नहीं हैं सही से क्योंकि ताहा बार-बार जाग रहा था, तो वो दोनों आराम कर रहे हैं। खाना तैयार हो जाएगा तो मैं उनको जगाऊँगी। ज़ारा बहुत ज़िद कर रही थी तो उसका पैकेट जो है ना मैंने उसको दे दिया, बाकी फैज़ी कह रहा है कि मैं ताहा के साथ लूँगा। यहाँ पे हमारा मटन दो प्याज़ा जो है ना वो बनने को तैयार है। ये तो तय है कि इसमें 2 बार प्याज़ डलती है, तो इसमें इसको शायद इसलिए दो प्याज़ा बोलते हैं। ख़ैर, मटन में प्याज़, लहसुन, अदरक का पेस्ट, नमक और सिर्फ़ काली मिर्च डाल के मैंने इसको गला लिया था। ये जो मोटी लाल मिर्चें हैं ना साबुत,
कि मैंने इसलिए डाली है, ये डलती नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसका टेस्ट कैसा होगा बिल्कुल काली मिर्चों के साथ। तो मैंने कहा कुछ तो स्पाइसी हो ना, हरी मिर्च नहीं जा रही तो ये जाएँ कम से कम। तो मैं पहली बार बना रही हूँ तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन ये इस कदर मज़े का बना था कि मैं बस बता नहीं सकती। तो बस अब दूसरी बार प्याज़ जो है ना वो मैंने हल्दी डाल के ज़रा-सा सौटे किया है। इसमें मेन इंग्रीडिएंट होता है कि ऑयल या बटर नहीं जाता है, घी नहीं जाता है, चर्बी के अंदर ये बनता है। लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास चर्बी तो थी नहीं, मैंने मँगवाई ही नहीं, तो मैंने फिर इसको बटर में ही किया, बनाया, लेकिन फिर भी टेस्ट अच्छा था। यहाँ पे खाना मेरा तकरीबन तैयार है और मैंने जाके जल्दी से चेंज कर लिया और बच्चों को ताहा को जगाया और काशिफ को भी जगा दिया कि वो भी चेंज कर लें उठ के। अच्छा, ये मटन जो है ना वो पैन में ही इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसका बर्तन लाई थी, लेकिन फिर मैंने कहा मैं इसी में सर्व करूँगी, इसमें अच्छा लग रहा है। और जो चावल है ना वो मैं डाल लेती हूँ, उनको अलग से करूँगी। चावल भी बहुत मज़े के बने थे। मैं वैसे हमेशा जो काबुली पुलाव है वो बीफ का बनाती हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। खाना टेबल पे मैंने लगा दिया है और ताहा को तैयार करके मैं ले आई थी इधर, और काशिफ गए हैं तैयार होने के लिए और फिर हम खाना खाना शुरू करेंगे। तब तक मैं ना खाने से पहले इनको इनके गिफ्ट्स दे देती हूँ ताकि अपने पास रख लें, और खाने के बाद जो है वो इनको कैश मिलेगा। अच्छा, इस बार ईद पे ना पिछले हफ्ते जो है वो फैज़ी पूरा हफ्ता बीमार रहा है और इस हफ्ते ज़ारा और ताहा दोनों बहुत बीमार रहे हैं। तो इन बच्चों के जो है ना वो बालों का हशर हुआ हुआ है, कटिंग इनकी हो ही नहीं सकी इसमें, क्योंकि बीमारी में मैं नहीं चाह रही थी ये बाहर जाएँ और आके फिर शावर लें, तो मैंने बस इनको इसी तरह छोड़ दिया। अब ईद के बाद ही इन तीनों की जो है ना वो कटिंग करवाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, खाते वक़्त तो मैंने कोई फिर इतनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी और तस्वीरें ली थी, वो मैं शेयर कर देती हूँ। फैज़ी ने खाना खा लिया है तो वो अपना जो है ना वो गिफ्ट खोल रहा है, अब देखते हैं उसको कैसा लगता है। और यहाँ पे ज़ारा आ चुकी है अपना हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि उसको हर एक के पैकेट में से ना कुछ चाहिए। एक मिनट एक अच्छा लगा? फैज़ी को तो अपना गिफ्ट अच्छा लगा है, और यहाँ पे जो ज़ारा है ना ये इन कैंडी के ये क्या बोलते हैं इसको, बंटीज़ या स्मार्टीज़ जो भी बोलते हैं, पहले ही अपनी खराब कर चुकी है और फैज़ी की अब लेके भाग गया और अब वो अपनी चेयर पे बैठ के ना उधर ही खराब कर रही है उसको। लेते हैं तो फिर बहुत चीखें मारती है। अभी ताहा भी आ गया ना, ताहा अब खोलता है अपना पैकेट और अब ताहा का रिएक्शन देखते हैं। काशिफ अभी भी खा रहे हैं और फैज़ी जो है ना वो बोर हो रहा है, क्योंकि फैज़ी की ईद तब तक नहीं है जब तक उसको पैसे ना मिल जाएँ। वो कितनी बार मेरे से पूछ चुका है कि डैडी कब उठेंगे, कब मिलेगी ईदी, और अब जो है ना वो खाना भी उसने जल्दी-जल्दी खाया, अपना ख़त्म किया। लेकिन अब काशिफ का सिर्फ़ इंतज़ार है क्योंकि काशिफ अभी भी खाना खा रहे हैं। I got some chips. I was wondering, wait, do we call the same thing that two or only separate? सेम है। Okay. आपका सिर्फ़ एक एक्स्ट्रा है, एक चीज़ एक्स्ट्रा है। We have Smarties. Yeah. And then we have chocolate coin. We got two little toys. One says 6 at the front, the other says 7, and I'm pretty sure they both have 6, 7 on the back. Yeah. Happy? I know you want me to say it, so I will. 6, 7. We got some Feastables, and we got whatever this is. दिखाओ। Choco sticks. यस, चोको स्टिक।
अपनी अपनी स्मार्टीज छुपा लो क्योंकि लाडी स्मार्टीज पे हमला करती है। एक कार्ड भी है, ईद कार्ड भी है बीच में। कार्ड निकालो, वो वाइट वाला वो कार्ड है। The card was written so well, and I forgot about it. हाँ It's fine, she can have it. नहीं, वो पहले भी जाया कर दिया था लाडी फैजी का। अब मैंने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, ये भी आप नहीं है खुद ना ड्रॉ खोलना। दिखाओ कार्ड। नहीं या इसके अंदर आप कलर्स खुद करोगे, ठीक है। दादी वो ना खोलना। पहले वाला खोला, खोल दिया मेरा। चलिए जी, ताहा का रिएक्शन भी आपने देखा, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश है। और फैज़ी और अपनी स्मार्टीज़ ज़ाया करने के बाद लाडी ताहा की भी लेके भाग गई है। खैर वो हमने छीन ली थी क्योंकि थोड़ा-सा इसने शोर मचाया है, लेकिन फिर हमने ले ली क्योंकि पहले की 2 खुली हुई पड़ी हैं और ज़ाया हो रही हैं वो। खा रही नहीं है, बस उसने खोलनी है सारी। और यहाँ पे उसको ईदी मिल गई है काशिफ से और वो मसरूफ़ है अपने। मैंने उसको इतनी मुश्किल से उसके बालों पे पिन्ने लगाई है ना, मतलब बिल्कुल ना बाल बांधती है ना संवारती है, संवारने देती है। और अभी 3-4 पिन्ने लगाई थी और वो भी उसने निकाल दी। बच्चों को ईद मिल चुकी है और इस बार जो है ना, पिछली बार का मुझे याद था ताहा ने बहुत बुरा मनाया था, तो इस बार जो है ईद हमने इनको पैक करके दी है ताकि किसी को ना पता चले किसको कितने पैसे मिले हैं। लेकिन खैर ताहा ने तो अपने बता दिए थे, फैजी ने भी बता दिए थे, लेकिन फैजी का क्या है कि फैजी अब ये पैसे जो है ना वो अकाउंट में अपने मंगवाएगा। ये तो बस ऐसे एक जो भी है ना शर्त होती है, ये जो भी है एक रस्म होती है। लेकिन फैजी पैसे वापस कर देता है और वो बोलता है कि मुझे ट्रांसफर कर देंगे। और जो ज़ारा और ताहा की ईदी है ना, हमारे घर में वो जो अम्मियाँ ईदी ले लेती थी ना, हमारे घर में वो काम फैज़ी करता है। वो ज़ारा की भी ईदी ले लेगा और ताहा की भी ले लेगा, कहेगा कि मैं ना इनकी सँभाल के रखूँगा। अच्छा, ताहा को वो फिर भी कुछ ना कुछ खिला देता है, फिर ज़ारा के लिए भी कुछ ना कुछ ले आता है, लेकिन पैसे हमारे घर में वो ही लेता है। चलें जी, ये तो थी हमारी ईद, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुज़री, शुक्र है अल्लाह का लाख-लाख। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।